प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल शारदा ऑनलाइन क्लासेस पर। तो आज हम मैथ जो आपका चलता है क्लास 10th में उसका एनसीईआरटी बुक यानी कि एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने वाले हैं। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। इसमें बोल रहा है कि जो आपके बुक में दिया हुआ है नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है यानी कि 6 या 8 गो है, ठीक है। उस सभी का पहले शून्य ज्ञात करना है। शून्य क्या होता है? अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा ज्ञात करना है और उसके बाद शून्य एवं गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है, के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। फिर जांच भी करना है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, बहुत जल्द सीख जाइएगा और बहुत ही इजी तरीके से सिखाएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, आपके बिहार बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है, समझे, क्वेश्चन पेपर में, तो देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन आए आपके सामने तो क्या करना है, पहले ध्यान दीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन में पहले आदि और अंत का गुना करेंगे। आदि अंत मतलब ये हुआ कि शुरू और लास्ट, ठीक है, यानी कि शुरू में कौन सा अंक है और लास्ट में। आपको कांस्टेंट पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है, और जो है वहां पर वेरिएबल उस पर ध्यान देना है, यानी कि एक्स वाई जेड कुछ भी रहे उसको आपको नहीं लेना। अब ऐसा नहीं कि आदि अंक का गुना बोल रहा है तो 8 और एक्स को गुना कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। 8 और इसका आगे क्या है? कुछ नहीं, तो 1 है, तो 1 और 8 ये दोनों में गुना होगा, समझे। तो जब 8 और 1 में गुना करिएगा आप तो कितना आएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको तोड़ेंगे। यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बीच में आखिर ये इसमें सवाल में ये होता है कि आपको किसी तरह ये बीच वाला को पुराना है तोड़ करके, समझे, यानी कि इसको और इसको गुना करके फिर उसको तोड़ करके किस तरह जोड़े या घटाएं जो कि ये बीच वाला आ जाए, ठीक। तो आपके इसी डाउट को क्लियर करने के लिए हम बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, आप सिर्फ ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे आदि और अंत का गुना करिएगा तो शुरू में 1 है और लास्ट में 8 है, तो 8 गुना 1 होगा तो यानी कि 8 आएगा, ठीक है। अब 8 को आप तोड़िए, ठीक है। पहले छोटे संख्या से तोड़ेंगे तो 2 से तोड़ेंगे, कितने बार में? 4 बार में। फिर 2 से तोड़ेंगे, कितने बार में? 2 बार में, ठीक है। अब लास्ट अगर 2 से तोड़ दीजिएगा तो यहाँ 1 बचेगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, जैसे कि ये जितना भी संख्या आया, समझे, आपको शॉर्ट में बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे। मतलब कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें ऐसा गुणनखंड वाला तो आपको ताकि दिमाग में बैठ जाए, इसीलिए देखिए जैसे यहाँ पे जितना आया 8 को छोड़ करके, जैसे पहले 2 से भाग दी तो 4 आया, ठीक है, फिर 2 से भाग दिए तो 2 आ गया। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सिर्फ इसी को जो है जोड़ के और घटा करके इतना पुराना है, बिल्कुल नहीं। आपने जो इससे इसमें भाग दिया, ये जो 4 आया, आप इसको भी ले सकते हैं, यानी कि 4x और -2x, नहीं, -4x और +2x, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन जो बड़ा है उसी का चिन्ह आएगा। तो 4x बड़ा है तो पहले 4 का चिन्ह, 4 के आगे माइनस रहेगा तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब आप देखिए कैसे सोल्व करिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम इसको उतार लेंगे क्योंकि इससे हमारा इस क्वेश्चन में कोई मतलब लेना देना नहीं है, ठीक है। बीच वाला को जो करना है बीच वाला को करेंगे। तो सबसे पहले इसको उतार लेंगे हम, एक्स स्क्वायर उतार लिए, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे। बहुत बच्चे ये इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ आखिर जो होगा उसी के आधार पे तोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपने माइनस दे दिया क्योंकि चिन्ह आपको यही लाना है, हर हाल में चिन्ह यही आना चाहिए। अगर आप तोड़ेंगे भी तो चिन्ह यही आना चाहिए, समझे। हाँ, तो इसको जब तोड़िएगा तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए। अब देखिए यहाँ 4x में अगर 2x घटा दिया जाए तो -2x आ सकता है, -4x + 2x। ये अब आप लिखिएगा ताकि यहाँ पर इतना आपको पुराना है ना, तो -4x पहले लिखेंगे, -4x लिखिए, फिर +2x लिखेंगे, फिर माइनस का 8 उतर जाएगा। अब इस प्रोसेस को अगर आप समझ गए होंगे तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे आप माइनस लाए, अब बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ कैसे आ गया, ठीक है। नहीं होता है, मान लीजिए आप समझ गए, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ -2x है ना, तो देखिए माइनस और प्लस इसी को आपको तोड़ के ना लाना है भाई। तो यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। अब 4x में से 2x घट जाएगा तो 2x बचेगा ना, और चिन्ह इसका मतलब जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह आता है, तो ये बड़ा है इसका चिन्ह आ जाएगा, यानी कि -2x हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए
इतना आप पहले तोड़ लीजिएगा। जैसे इसको सॉल्व किया ये आ गया ना, अब यहाँ तक तो आपको प्रोसेस समझ आ गया। फर्स्ट स्टेप ये हुआ और यहाँ पे बराबर आप 0 कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या है, देखिए यहाँ पे इक्वल टू देना नहीं भूलिएगा पेपर में, वरना काट सकते हैं बहुत सारे टीचर, ठीक है। और हालांकि ऐसे नहीं कटता है, लेकिन फिर भी अगर काट ले तो समझ रहे हैं ना। तो उसके बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप x को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो x यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, कॉमन लिए, यहाँ पे क्या बच गया x, और यहाँ पे 4 बच गया, x माइनस 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर आप +2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, x माइनस 4 बच जाएगा। तो आपको ले लेना है +2 को कॉमन ले लेना है, x माइनस 4, ठीक है। इतना दूर तक समझ आया। यहाँ पर हमने कॉमन लिया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे अगर 2 आप कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर से 2 हट जाएगा, तो यहाँ x बच गया। उसके बाद अगर 8 में से 2 में भाग दीजिएगा तो 4 बचेगा ना, तो यहाँ पे 4 लिख दिए सिंपल। और उसके बाद नीचे आइए, देखिए यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे देखिए जब ये दोनों सेम है, x माइनस 4 आया ना भाई सेम, तो ये दोनों में से पहले एक लेंगे, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे x माइनस 4, ठीक है। इसको आप लिख लिए। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, x प्लस 2, क्योंकि देखिए जब आप ई दोनों में से एक ले लिए तो फिर बच क्या गया, x प्लस 2 बचा। अब इसको आप लिखेंगे, ठीक है, x प्लस 2। अब देखिए अब जब आप इतना करिएगा, यहाँ पे इक्वल टू 0 है, ठीक है। इतना आप जब करिएगा तो उसके बाद अब नीचे प्रोसेस ये करिएगा कि यहाँ पे पहले आप एक ब्रैकेट खींच दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लिखिएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कि ये प्रोसेस करके आपका जो यहाँ पर मान आएगा इसमें सिर्फ इक्वल टू 0 कर देना है आपको, समझे। जैसे इसका इक्वल टू 0 कर दिया, अब इसका भी इक्वल टू 0 करना है आपको। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे कि 0 ही क्यों करें, तो जब तक आप 0 नहीं करिएगा तो इसका शून्यक नहीं निकल पाएगा, समझे। हाँ, रमेश उधर माइनस करिएगा थोड़ा। देखिए अब यहाँ पर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर माइनस में 4 है ना, इधर आ जाएगा आपका प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ x बराबर 4। अब यहाँ पे देखिए x बराबर, इधर प्लस में 2 है तो क्या इधर इधर क्या आएगा, माइनस में 2 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसके आगे देखिए, जब आपने x का 2 मान निकाल दिया, जब शून्यक निकालने बोला गया है आपको, तो एक अल्फा और एक बीटा होगा शून्यक इसका, तो यानी कि अल्फा ये हो गया और बीटा ये हो गया। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2, ठीक है। अल्फा और बीटा का आपने मान रख दिया। उसके बाद अब देखिए, जैसे अल्फा बीटा का आपने मान निकाल लिया, अब आगे क्या, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, आपको गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों में संबंध क्या है उस चीज का सत्यता। तो यानी कि x प्लस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बराबर अगर आप निकाल देते हैं तो दोनों में संबंध क्या है, आप आगे देखते रहिए, आपको सब समझ आ जाएगा। आप यहाँ पर जांच लिख दीजिएगा, ठीक है, जांच लिख दिए। उसके बाद जांच लिख दिए तो फर्स्ट है यानी कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो पहले शून्यकों का योगफल निकालेंगे। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है। इसका मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे आप अल्फा प्लस बीटा। और अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो -b/a होता है। तो आप यहाँ पे -b/a लिख दें। देखिए यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ध्यान से एक बार समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि जांच जब बोले, यानी कि शून्यकों का जब मतलब संबंधों का बीच जांच जब बोले, सत्यता की जांच, तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल आप सिंपली निकालिएगा। तो शून्यकों का योग यानी कि शून्यक आपका क्या है, अल्फा और बीटा है, तो योग मतलब हुआ जोड़ना। क्या हुआ, योग मतलब जोड़ना। तो शून्यकों का योग यानी अल्फा और प्लस बीटा हो गया, समझे। तो अल्फा और प्लस बीटा हो गया तो -b/a, आप फॉर्मूला देखे ही होंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, और इसके पहले आपको क्या करना है उसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, या फिर आपने इतना जब किया तो उसके बाद आप देखिए क्या करना है। अब आप क्वेश्चन में आ जाइएगा, ठीक है।
बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए बी सी जब मान आता है, इसके आगे ए बी सी का आप मान निकालिएगा तो यहाँ नहीं निकाल के इसमें निकाल लेते हैं ए बी सी का मान, तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपको इसी में से लेना है, यानी जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी क्वेश्चन में से ए बी सी का मान लेना है। तो इसमें ए का मान आपको क्या दिख रहा है, ए के जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो आप ए बराबर 1 लिख दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब b बराबर देखिए, आपको चिन्ह नहीं छोड़ना है, हालांकि इस चैप्टर के बाद भी आएगा, यानी a1 बाई a2 वाला जो फॉर्मूला सब आता है उसमें भी आपको अगर a1 का मान लेना है या फिर a का मान लेना है या b का या c का किसी का भी मान लेना हो तो आपको चिन्ह नहीं छोड़ना है, चिन्ह साथ में ही आ जाएगा। तो देखिए a बराबर 1 हो गया क्योंकि यहाँ प्लस था तो प्लस लिख दिए, और b बराबर -2 हो जाएगा आपका, b बराबर -2। तो आप लोग बताइए c बराबर फिर क्या हो जाएगा, c बराबर -8 आ जाएगा। ठीक है, -8 आ गया आपका c बराबर। तो a b c का आपने मान निकाल लिया। अब आप बोलेगा a b c का मान क्यों निकाले, ये a b c का मान इसलिए निकालना जरूरी है क्योंकि आप अल्फा प्लस बीटा जो -b/a लिखे तो इसका मान आखिर आप कहां से लाइएगा, तो यहीं से ना निकलेगा। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो। ठीक है, ये जांच के ऊपर भी आप इस चीज को लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये मतलब लिखना ही पड़ेगा, समझे। हाँ, तो पहले अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे बैठाइए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अब अल्फा का मान देखिए यहाँ पे क्या है, 4 है। अब बीटा का मान क्या है, -2 है। तो यहाँ पे ज्यादा आप लोगों को कंफ्यूज ना हो इसीलिए हम तोड़ तोड़ के लिख रहे हैं, हालांकि हर एक चैनल पे डायरेक्ट लिख दिया जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप तो बहुत भरोसेमंद चैनल पे आ चुके हैं, अब आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ देखिए b का मान क्या है, आप माइनस पे ध्यान मत दीजिए क्योंकि माइनस फॉर्मूला में है, और b का मान क्या है तो -2 है। तो आप पहले फॉर्मूला का माइनस लिख दीजिए। और आप एक बात और ध्यान दीजिएगा कि आप जब भी किसी संख्या अगर आगे माइनस लगाओ, किसी संख्या का अगर माइनस लगाओ तो आप उस संख्या को ब्रैकेट में लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप -2 लिख दीजिएगा। अब a बराबर देखिए 1 लिख दिए। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, देखिए 4 और प्लस और माइनस माइनस, तो 4 - 2 बराबर माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ पे +2/1, यानी कि 2/1 को हम 2 लिख सकते हैं क्योंकि एक नीचे में छुपा रहता है। यहाँ पे और एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर एक ऊपर रहता तो हम ऐसा नहीं लिख सकते थे, अगर नीचे है तो छुप जाएगा, लेकिन अगर वही 1 ऊपर है तो कोई उसको उसी तरह लिख देंगे, 1/2 ही लिख देंगे, समझे। तो ये सब छोटा छोटा ध्यान में रखिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अब देखिए इसका बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से आप 2 घटाइएगा तो 2 आएगा, कैसे, प्लस माइनस माइनस, और चिन्ह किसका बड़ा है तो प्लस का है, तो यहाँ पे आप 2 लिख दीजिएगा, और बराबर इधर तो 2 हो ही जाएगा क्योंकि 2/1 है तो 1 छिप जाएगा, यहाँ पे आप 2, यानी कि आंसर, यानी कि एक आपने शून्यकों का योगफल तो निकाल लिया, अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे हम लोग, समझे। यानी कि 2 बराबर 2 आया ना, तो संबंध इसका ज्ञात हुआ ना भाई, अल्फा प्लस बीटा का संबंध ज्ञात हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा का संबंध ज्ञात करना है, यहाँ आप लिखेंगे, आप शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, आपने अगर पढ़ा होगा तो ध्यान में होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। देखिए शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा और बीटा आपने जो निकाला था, गुणनफल बोल रहा है यानी गुणा करने बोल रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आपने अगर कहीं पढ़ा होगा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में, तो अल्फा इंटू बीटा सर बताए होंगे कि c/a होता है। तो आपने अब जिस तरह इसमें किए, अल्फा का मान रख देंगे, फिर बीटा का मान रख देंगे, फिर c का मान, फिर a का मान, तो उसी तरह रख दीजिए। पहले अल्फा का मान रखिए, अल्फा का मान आपने क्या निकाला था, देखिए यहाँ 4 निकाला है, तो आपने यहाँ 4 रख दिया। ठीक है, 4, अब इसको गुना करना है यानी बीटा से, तो 4 - 2, ठीक है, बराबर c बराबर आपने क्या निकाला था, इसको ध्यान में दीजिएगा, तो c बराबर -8 निकाला था, यानी -8 बाय a बराबर क्या है आपका 1 है,
यहाँ 1 हो जाएगा। अब देखिए 4 को गुना करेंगे 2 से तो 8 होगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो इसमें आप -8 लिखेंगे। क्यों? देखिए गुना में क्या होता है कि जैसे जैसे प्लस में ये होता है कि जिसका चिन्ह बड़ा है, यानी अगर आपका 4 है तो 4 का चिन्ह अगर प्लस है तो आप तो प्लस लिख दीजिएगा जोड़ घटाव में, लेकिन गुना में ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर छोटा संख्या में भी माइनस लगा हुआ है गुना में तो आप वो उसी संख्या को आगे, मतलब उसी चिन्ह को आगे लिखेंगे। जैसे 4 गुना 2 तो -8 हो जाएगा, बराबर -8, क्योंकि नीचे 1 है ना तो वो छुप जाएगा, तो आपका ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये और ये आपका आंसर निकल चुका है यहाँ पे। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो देखिए पिछला क्वेश्चन में आपने x देखा, लेकिन यहाँ पे s देखना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं, s के साथ ही आप लेके चलिएगा क्वेश्चन को। तो पहले आधे अंक का गुना कर लीजिए आप, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 को तोड़ लीजिए, 2 से 2 बार में तोड़ेंगे, 2 से 1 बार में टूट जाएगा। अब देखिए -4s है, तो इसमें से यानी कि 2 और 2 को अगर जोड़ दिया जाए, इस बात को समझिएगा, 2 और 2 को अगर जोड़ दिया जाए तो 4s हो जाएगा, लेकिन आपको चिन्ह पे ध्यान देना पड़ेगा, इसीलिए -2s और -2s, यानी कि माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह होगा माइनस का ही। देखिए करते हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आप जो लिखा हुआ उसको पहले सिंपली उतार देंगे, 4s स्क्वायर, ठीक, -2s प्लस 1। ठीक है, इस तरह से ले लीजिए ताकि माइनस माइनस प्लस, तो लेकिन चिन्ह होगा माइनस का, तो 4s हो जाएगा। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब देखिए अब आगे क्या करना वो देखिएगा। देखिए यहाँ पे आपको 4s और 2s है, तो आप यहाँ पे 2s कॉमन ले सकते हैं, तो 2s आप यहाँ पे कॉमन लीजिए। 2s कॉमन लेने के बाद यहाँ बच जाएगा क्या, यहाँ पे 2 और s कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 2s बच जाएगा। ठीक है, यानी कि एक s स्क्वायर में है ना जी, तो एक s आ जाएगा, और 4 को आप कॉमन लिए तो 2 बार में, तो 2s माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा क्योंकि 2s कॉमन आ गया, तो 1 बचेगा, 1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको -1 कॉमन लेना पड़ेगा, तब यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2s और -1। माइनस कैसे हो रहा समझ आ रहा है ना, पिछला वीडियो में बताए थे। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक, माइनस यहाँ पे कॉमन ले लिए। अब आगे देखिए, इसको आप 5 नहीं समझ लीजिएगा। अब आगे देखिए, आप बराबर 0 करते जाइएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे 2 है तो 1 आप निकाल लीजिएगा, 2s - 1 बराबर 0, और दूसरा 2s - 1 बराबर 0। देखिए दोनों सेम ही आ गया, 2s 2 को था तो 1 को ले लिए, और 2s - 1 ये जो बच गया उसको ले लिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हो जाएगा 2s बराबर पहले 1 होगा, और s बराबर 1/2 हो जाएगा। ठीक, अब इधर देखिए, 2s बराबर 1 होगा, s बराबर 1/2 होगा, यानी कि आपका शून्यक जो था अल्फा और बीटा, ये दोनों का मान सेम ही आया है। तो पहले हम अल्फा का मान लिख देंगे, यहाँ पे बीटा का मान लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, अल्फा बीटा का मान निकाल लिए। अब ए बी सी का मान, क्योंकि आपको जांच करना है ना, तो ए बी सी का मान निकालेंगे। पहले आप यहाँ पे जांच लिख लीजिएगा सिंपली। अब ए का मान यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि आपको क्वेश्चन से लेना है, इसीलिए आप क्वेश्चन से ही लेंगे। तो यहाँ पे आपका ए बराबर 4 आ जाएगा, बी बराबर क्या आ जाएगा, -4, सी बराबर क्या आ जाएगा, 1। क्या अब आपको यहाँ पे सत्यता की जांच करना है, समझे। तो आप ए बी सी लिख लिए, उसके बाद आप देखिए शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन में करते थे, यहाँ पे आप सिंपल लिखेंगे, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा।
देखिए हम तो एक ही बात बोलेंगे कि फॉर्मूला पर अपना पकड़ बनाइए, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका जितना अच्छा रहेगा उतना आप मस्त से सवाल बनाइएगा, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी भी जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं कंफ्यूजन उसी बच्चे को होगा जिसको कि ये फॉर्मूला ही समझ नहीं आ रहा कि माइनस बी बाई आया कहाँ से, और आपका अब इतना टाइम बीत चुका है, सितंबर आ चुका है। अगर आप अभी ये सब फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। इसीलिए जल्द से जल्द फॉर्मूला पर अपना कमांड बनाइए। हालांकि फॉर्मूला वाला एक वीडियो आने वाला है बहुत जल्द, आप लोग देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, शून्य है अल्फा और बीटा, तो दोनों को जोड़ दिए, माइनस बी बाई फॉर्मूला होता है। अब अल्फा का मान देखिए यहाँ पे आपने क्या निकाला था 1/2, यहाँ पे आप रखेंगे सिंपल 1/2 प्लस, अब बीटा का भी मान सेम वही निकला था तो 1/2 रख देंगे बराबर। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए आप b का मान क्या था, माइनस था, माइनस और माइनस 4। अब a का मान देखिए 4। ये फिर आप हम यहाँ पे सिंपल +4 आप कर सकते हैं ना, तो उसको सिंपल हम कर देते हैं, आप समझ जाइएगा। प्लस छुपा हुआ होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो जैसे यहाँ पे -4 था और क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला में माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, +4 आ गया। अब देखिएगा आगे क्या होता है। अब 2 और 2 का एलसीएम आप ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका एलसीएम, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 और जोड़ 1 बराबर 4/4। अब एक स्टेप और ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ सकें बेहतर तरीके से। अब क्या करना ये देखिएगा। अब यहाँ पे 1 + 1 2 होगा, यानी कि 2/2 बराबर 4/4। 2 2 कट गया, 4 4 कट गया, क्या आया 1 बराबर 1। अब अगला देखिएगा, शून्यकों का गुणनफल हम ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर लेंगे ठीक है। शून्य का गुणनफल क्या होता है, शून्य का आपका क्या है अल्फा और बीटा, और गुणनफल बोल रहे हैं गुणा करना है, तो अल्फा इंटू बीटा, और आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा c/a होता है, c/a हो गया। अब देखिए अल्फा का मान रखिए और बीटा का मान रखिए, ठीक है। अब बराबर में देखिए c आपका क्या है, यहाँ पे देखिए 1, और a क्या है आपका 4, ठीक है। अब देखिए अब इसको गुणा करिए आप, देखिए 2 × 2 4 1। आप ये भी तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि इसको इसके साथ गुना क्यों नहीं किए, तो वैसा गुना हम नहीं करेंगे। तिरछा तिरछी गुनाने होता है, वो अगर कटना होता है तो कट जाता है, समझे। अब ये दोनों गुना करके यहाँ लिखे, ऊपर में 1 और बराबर 1/4, ठीक है। तो ये आपका 1/4 आ गया गुणनफल, और ये हो गया। तीसरा नंबर पे चलते हैं, देखिए यहाँ पे आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। इसको आप पहले अरेंज करेंगे, क्वेश्चन में आपका इस तरह से दिया हुआ है, इसको पहले आप अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे -7x को आगे लाएंगे और -3 बराबर आप 0 लिख सकते हैं। अब जैसा कि पिछला क्वेश्चन में आपको बताए थे कि आदि अंक का गुना करना है, तो 6 को 3 से गुना करिएगा तो आएगा 18 आपका, और आपको 2 से तोड़िएगा तो 9 आएगा, ठीक। अब 9 में से अगर 2 घटा दिया जाए तो 7 आ जाएगा, इसीलिए 9x -9x + 2x करेंगे यहाँ पे, -3 बराबर 0 करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप 3x यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ पे बचेगा क्या आपका 2x माइनस, यहाँ पर x कॉमन ले लिए और ये 3 बच जाएगा। यहाँ पे आप +1 कॉमन ले सकते हैं इसमें, तो बचेगा क्या 2x -3 बच जाएगा, ठीक। अब उसके नीचे देखिए, जैसे कि ये 2 है तो इसका 1 ले लेंगे, तो x -3 बराबर 0 हो जाएगा। और दूसरा 3x + 1 बराबर 0, इसको आप हटा सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आगे आना है, 3x बराबर -1 हो जाएगा, इधर प्लस में इधर माइनस में जाएगा। अब x बराबर -1/3। अब जैसा कि आपका शून्य निकल चुका है, ये अल्फा का और ये बीटा का मान हो जाएगा, ये अल्फा बराबर ये हो जाएगा 3/2 और बीटा बराबर हो जाएगा -1/3। अब आगे जांच करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है,
सत्यता की जांच करने के लिए पहले आप ABC का, और यहाँ पर आप क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि और सब क्वेश्चन में आप इस चीज को ले रहे थे, लेकिन इसमें इस तीनों में आप निकालेंगे ABC, ठीक है। तो इसमें A हो जाएगा ये, B और ये C। तो A बराबर आप निकालिएगा ये 6 और B बराबर हो जाएगा -7 और C बराबर हो जाएगा आपका -3, ठीक है। -3 हो गया। अब उसके बाद देखिए, अब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे आप लिखेंगे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस B बाय A। देखिए, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको यहाँ पे आसानी से समझ में आएगा, अगर नहीं फॉर्मूला याद है आपको नहीं समझ में आएगा। बात क्लियर है। अब यहाँ पे अल्फा का मान रखेंगे 3/2 और बीटा का मान रखेंगे -1/3 बराबर। अब देखिए यहाँ पे B आपने क्या निकाला, -7 है, तो आप लिख लीजिए पहले। A का मान आपने निकाला है 6, ठीक है। अब आगे देखिए, दोनों का एलसीएम लीजिए और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 3 गुना 2 6 और 2 से आप इसमें करिएगा 3 बार में, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस हुआ तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 7/6 आ जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे भी अगर घटाइएगा 9 में से 2, तो यहाँ पे 7/6 बराबर 7/6 आ रहा है, यानी कि इसमें संबंध स्थापित हो गया है। ये आपने एक सत्यता की जांच कर लिया, दूसरा सत्यता की जांच करेंगे, यानी कि शून्यकों का गुणनफल हम निकालेंगे। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा C/A फॉर्मूला होता है। उसके बाद देखिए, अब अल्फा का मान यहाँ पे रखेंगे, 3/2 निकाले थे आपने, 3/2 और गुणा करेंगे आप -1/3 से बराबर। C का मान आपने क्या निकाला था, -3। A का मान आया हुआ है 6। अब देखिए, अब यहाँ पे आप सिंपल गुणा कर लेंगे, तो 3 को -1 से गुणा करेंगे तो -3 और 3 को 2 से करेंगे तो 6, और यहाँ पे तो -3/6 लिखा हुआ है। ये भी आपका आंसर प्रूव हो जाएगा। आशा नहीं, उम्मीद है कि आपको 3 नंबर तक क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। अब 4 नंबर में आप देखिएगा। 4 नंबर आपको देखने से लग रहा होगा कि भारी है, लेकिन नहीं, कुछ नहीं है, फुल इजी ही क्वेश्चन है। आप सिर्फ ध्यान दे दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे आप सबसे पहले सॉल्व लिख लेंगे। उसके बाद देखिए क्या करना है, पहले इसको उतारेंगे। 4u² + 8u बराबर आप 0 करते हैं ना। देखिए, इसमें A और B तो दिया हुआ है साफ साफ, लेकिन C नहीं दिख रहा है आपको। अब C देखिए कैसे आएगा, 4u² हो जाएगा + 8u हो जाएगा, और ये 0 को इधर अब अंदर ला दीजिएगा, ठीक है, तो -0 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि देखिए यहाँ पे C नहीं दिया हुआ, तो आप C लाइएगा ना, ठीक है। सिंपल है, आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे अपने C ला दिया, ठीक है। प्लेस डालिएगा सर, प्लेस कैमरा का। उसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ पर आप 4u को कॉमन ले सकते हैं। 4u को कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, u प्लस, यहाँ पे u आप कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच गया 2, ठीक है, -0। अब देखिए यहाँ पे आपने जो निकाला, उसके बाद देखिए 4u बराबर 0 हो जाएगा और u + 2 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या करना है, u बराबर 0/4 हो जाएगा, ठीक है, और u बराबर आप यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इधर से इधर जाएगा तो माइनस होगा, यहाँ पे सॉरी चाहते हैं। उसके बाद देखिए, आपने अल्फा और बीटा का मान निकाल लिया है, तो यहाँ पे अल्फा का मान ये हो जाएगा। देखिए, 0 में किसी भी संख्या से आप भाग दीजिएगा तो वो 0 ही होगा, तो आपने अल्फा का मान 0 हो जाएगा। अब बीटा देखिए, बीटा का मान तो -2 आया हुआ है आपका, -2 हो जाएगा। अल्फा और बीटा का आपने मान निकाल लिया। अब सत्यता की जांच करते हैं।
देखिए ध्यान से कंसंट्रेट होके आप अगर इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, छोड़ो का छोड़ो क्वेश्चन का, ठीक है। हालांकि पूरा एक्सरसाइज का क्लियर हो जाएगा। अब जांच करना है, अब देखिएगा ध्यान से। अब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल जैसे करते हैं, या फिर उससे पहले आप ABC का मान रख लीजिए। तो A बराबर आपका हो जाएगा 4, B बराबर हो जाएगा 8, C बराबर हो जाएगा 0। आप -0 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो 8 आ गया, 0 आ गया। देखिए आपको हमेशा ध्यान देना है कि जहां C नहीं रहे तो वहां पे आपको C लाना, मतलब बनाना पड़ेगा अपने से, या फिर है मतलब सिंपल ही, आप सिर्फ थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इसको आप इधर ला सकते हैं भाई, ठीक है। अब आगे देखिए, अब शून्यकों का योग, ठीक है। आप योगफल लिख सकते हैं, यहाँ पे योग लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा प्लस बीटा बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, -b/a। ये बार बार बोल रहे हैं तो थोड़ा बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है और आपका ये पहला सीढ़ी हुआ, ठीक है। अगर कोई पूछेगा कि 10th में कितना नंबर आया था, तो फिर समझ रहे हैं ना, अगर अभी रगड़ के मेहनत कर दीजिएगा तो फिर आपका हो जाएगा क्लियर, ठीक है। अब अल्फा का मान आप रख दीजिएगा यहाँ पे, और बीटा का मान, और बी का मान आपने क्या निकाला है, 8 -8, और ए का मान आपने 4 निकाला हुआ है, ठीक है। तो 4 से आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक। ये कट गया, यहाँ पे बचा क्या, 2 बच गया। अब देखिए 0 -2, तो -2 बराबर, यहाँ पे -2 बचा है, तो इसका बराबर क्या हो गया, यहाँ पे -2 बराबर -2। तो आपका एक सत्यता की जांच पूर्ण हुआ। अब दूसरी सत्यता में देखिए, शून्यकों का गुणनफल आपने लिख दिया है यहाँ पे। अब अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे आप, इसका बराबर फॉर्मूला होता है C/A, ठीक है। अब अल्फा का मान आप रखेंगे, अल्फा का मान 0 है और बीटा का मान -2 है। अब C का मान आपने क्या निकाला था, -0। A का मान आपने क्या निकाला हुआ है, 4। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि देखिए, हालांकि आप अभी इंटर में जब आइएगा तब इस चीज को आप पूरा मतलब डिटेल में समझ पाइएगा, लेकिन अभी अभी आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि 0 से किसी भी संख्या में अगर गुना करेंगे तो वो 0 होगा, और 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो वो 0 होगा। अगर वही 4 ऊपर रहता तो 4 आ जाता, ठीक है। इतना बात क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे 0 लिख देंगे, बराबर 0। तो ये भी आपका सत्यता की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 3x² - x - 4 है। आदि अंक का गुना आप जब करिएगा तो 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक। इसको आप तोड़िएगा 6 बार में, फिर तोड़िएगा 3 बार में। अब देखिए यहाँ पे आपको -x पुराना है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं 3x² - 4x + 3x - 4, ठीक है। 2 2 गुना करेंगे तो आप 4 होगा, तो 4 में से 3 आप घटा दीजिएगा तो 1 बच जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें से किसी भी तरह आपको ये बीच वाला पुराना है, ठीक। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है नेक्स्ट, यहाँ पे आप 3 यहाँ पर कॉमन नहीं लिया जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x कॉमन लेंगे। x यहाँ पे कॉमन लिए, यहाँ पे बच गया क्या आपका 3x - 4, यहाँ पे +1 आप कॉमन ले लीजिएगा तो 3x - 4 वही आ जाएगा सेम चीज। अब ये दोनों में से एक यहाँ ला लीजिए आप, दूसरा x + 1 बराबर 0, ये भी बराबर 0 करिए। अब x बराबर 4/3 आ जाएगा, 4 इधर जाएगा तो प्लस होगा, 3 नीचे आ जाएगा, यानी ये अल्फा का मान हो गया। अब बीटा मतलब x बराबर यहाँ पे -1 आप लिख सकते हैं, ये बीटा का मान हो गया -1, ये अल्फा का मान हो गया 4/3। तो अल्फा और बीटा का मान आपका आ गया। अब आप जांच करिएगा, ठीक है। अब ए का मान पहले आप लिखिएगा, ए का मान है 3, बी का मान है आपका -1, सी का मान है आपका -4, ठीक है। अब देखिए शून्यकों का योग,
अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए। अल्फा का मान आपने निकाला है 4/3 प्लस आपने बीटा का मान निकाला है -1, यहाँ पे -1 आप लिख लीजिएगा बराबर। अब देखिए माइनस बी का मान आया है -1, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा +1। ऐसा को कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए हम अलग अलग लिख दे रहे हैं। यहाँ पे माइनस है और ए का मान आपने निकाला हुआ है 3। अब यहाँ पे देखिए आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, 3 आएगा। अब देखिए 4 प्लस माइनस माइनस, तो और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 माइनस माइनस प्लस 1/3। तो ये आपका क्या हो जाएगा देखिएगा, यहाँ पे आपका 1 बचेगा 1/3 बराबर 1/3। ठीक है, ये आपका अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया। अब अल्फा इंटू बीटा में देखिए क्या करना है, शून्यों का योग लिखेंगे। एक गुणनफल लिखना है, सॉरी गुणनफल लिखेंगे। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा सी बाय। अल्फा का मान आप यहाँ पे क्या निकाले थे 4/3 गुना बीटा का मान आपका आया होगा -1। सी आपने निकाला हुआ था -4 और ए आपने निकाला हुआ था 3। ठीक है, अब इसको आप इससे गुना करें, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो -4/3 बराबर -4/। तो ये आपका सत्यता की जांच हो गया और 1 नंबर आपका खत्म हो चुका है। तो धन्यवाद।